नमस्कार दोस्तों। चलिए आज सीखते हैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट बड़े ही मज़ेदार तरीके से। यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल 5 वाउल लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इसके बिना किसी भी वर्ड का निर्माण नहीं हो सकता है, कोई वर्ड नहीं बन सकता है। जैसे ई, ए, टी, कैट। अब इसमें से अगर ए यानी वाउल को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे। सी और टी, इसको सीटी तो बोल सकते हैं, लेकिन इससे कोई वर्ड क्रिएट नहीं होगा। इसलिए हर एक वर्ड में वाउल्स का होना जरूरी है। जैसे CAT कैट में ए वाउल है, DOG डॉग में ओ वाउल है। उसी तरीके से DOG डॉग में से ओ हटा दीजिए तो आप D और G को मिलाकर कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं। इसलिए वर्ड निर्माण के लिए, वर्ड बनाने के लिए वाउल्स का होना जरूरी होता है। तो अभी तक हमने ये जाना कि हर वर्ड में, इंग्लिश के हर वर्ड में वाउल्स छुपे हुए हैं। इसके बिना कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं आप सबको पता होगा, 26 लेटर्स होते हैं और 26 में से 5 लेटर्स वाउल्स होते हैं। कितने? 5। तो 26 लेटर्स में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो कितना हुआ? 21। तो 26 में से 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट। 5 वाउल्स और 21 लेटर्स हो गए कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में फर्क क्या होता है। तो बेसिकली वाउल्स वो साउंड होते हैं जिसको प्रोड्यूस करते समय, बोलते समय मुंह से जब एयर फ्लो होता है, हवा बाहर निकलता है, तो उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होती। जैसे ए, ई, आपके गले से हवा सीधे बाहर की तरफ आ जाती है बिना किसी रोक टोक के। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते हैं, या यूं कहें जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते हैं, तो हवा थोड़ी सी रुकती है कहीं ना कहीं। जैसे ब, बी। अब बी में हमारा मुंह जो है ओठ बंद था, ब, तो हवा पहले रुका। स, हवा दांतों पे आके रुक रहा है। सी, हवा डायरेक्ट बाहर नहीं आ रहा, ये आके आपके तीत से टकरा रहा है, क्योंकि हम उस समय दांत को ऐसे सी करके रखते हैं। तो सिंपल सा फर्क है। वाउल साउंड बोलते समय हवा डायरेक्टली बाहर फ्लो हो जाता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। और कॉन्सोनेंट साउंड बोलते समय हवा कहीं ना कहीं बाधित होती है आपके मुंह में। हालांकि हम अभी सिर्फ वाउल्स लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर्स पे बात कर रहे हैं। साउंड एक अलग चैप्टर है, हम उस पर अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वाउल्स होते हैं, AEIOU, और कॉन्सोनेंट होते हैं 21 AEIOU को छोड़कर। जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। चलिए अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं।
मैं एक वर्ड बोलता हूँ, इसमें बताइए कि कौन सा लेटर वाउल है और कौन सा लेटर कॉन्सोनेंट है। तो वर्ड है बैट, BAT, बैट। B कॉन्सोनेंट है, A वाउल है, T कॉन्सोनेंट है। मैंने बहुत मेहनत कर लिया, अब आपकी बारी है। आपकी स्क्रीन पे जो वर्ड्स दिख रहे हैं, इनमें से सभी वर्ड्स में से आप कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट कीजिए और अपने नोटबुक पे लिखिए कि इन वर्ड्स में कौन कौन से लेटर्स कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश वॉवल्स के बिना अधूरी है और कॉन्सोनेंट्स के बिना वर्ड्स अधूरे हैं। ये दोनों मिलके बनाते हैं इंग्लिश के मैजिकल वर्ड्स। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।